ये कहना कि महिलाएं दुरुपयोग कर रही हैं, पुरुष प्रताड़ित हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा सही। अभिषेक जी, जो अभी नूतन जी ने कहा है कि परिवार विश्वास और प्रेम से चलता है, मैं इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूँ। लेकिन जो बात उन्होंने ये कही है कि पुरुष भी प्रताड़ित कर रहे हैं, तो मैं नूतन जी को एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारे पास ये डेटा है। हम डेटा में जब नजर गड़ाते हैं तो देखते हैं कि जो टोटल आईपीसी क्राइम्स हुए हैं उसका 11.7% जो क्राइम है वो क्राइम अगेंस्ट वुमेन हो रहा है, ओनली 11.7%। और उसमें जो चार्जशीट बनती है, जी आप भी जिस मोहल्ले में रहते हैं, हम लोग भी परिवार वाले लोग हैं सर, मेरे को बात सर मैं आप ही से बात कर रहा हूं, हम लोग भी मोहल्ले में रहते हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं जो थाने में नहीं जाती हैं सर, हस्बैंड रोज सामने दारू पी के पीटता है। सर मैं वही बात बता रहा हूँ, अभी मैं अपना पूरा खत्म कर लूं तो आपको उसमें बिल्कुल क्लियर आ जाएगा। 11.7% में जो चार्जशीट लगती है वो मोर देन 90% लगती है। तो इसका मतलब पुलिस जो है ऑलमोस्ट ऑल द केसेस जो है सीरियसली उसको देख रही है, ठीक है। अब उसमें लेकिन जो कन्विक्शन हो रहा है दैट इज हार्डली इट इज अराउंड 20%। तो इसका हम सीधे सीधे क्या मतलब निकालते हैं? इसका सीधे सीधे मतलब ये निकालते हैं कि कन्विक्शन, वहां पे आप सबको ले तो जा रहे हो, सबके ऊपर आप आरोप भी लगा रहे हो, जो भी हो रहा है, जितने भी आरोप लग रहे हैं, अगर आप टोटल डाउरी डेथ भी, जैसे भी नूतन ठाकुर जी ने कहा, डाउरी डेथ अगर आप टोटल देखेंगे इट इज हार्डली 0.3%। हम ये नहीं कह रहे कि डाउरी डेथ नहीं हो रही है, डाउरी डेथ हो रही है, और जो कर रहे हैं कन्विक्शन हो रहा है, आप उनको फांसी दीजिए। हम ये कभी भी कह रहे हैं कि आप उनको सेव करिए, लेकिन हाँ इस कानून का दुरुपयोग भी बहुत हो रहा है। लेकिन जो 76% ऑफ द रेप केसेस इज बीइंग, सुप्रीम कोर्ट मान रहा है इस बात को, बोल रहा है लीगल नीड सीरियस ये सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति इसको कभी अपने वोट बैंक में एंटर करने ही नहीं देती। ममता जी, हम कितने जगह देख चुके हैं, हम अपने ऑफिस में भी देखते हैं, इस तरह से इतना टॉर्चर करती हैं लेडीज की कोई आप काम कह ही नहीं सकते उनसे कहने के लिए। तुरंत उनका मैं महिला आयोग चली जाऊं, मतलब दोषी नहीं पाया गया तो महिला को क्या सजा होती? कुछ नहीं होती। आदमी का तो कैरियर भी खत्म हो गया, उसका परिवार तबाह हो गया, सब कुछ चला। मनीष दलाल निशा शर्मा का केस में कहीं गया नहीं है, यही नोएडा में हुआ था। 9 साल उसको लड़ना पड़ा, उसका जॉब चला गया, उसका सब कुछ चला गया, और जब केस चल रहा था तब तो आपने उसको एक मेडल भी दे दिया निशा शर्मा को, बेस्ट वुमेन, आयनिक वुमेन आपने बना दिया। उनकी पोल पट्टी खुल गई है, पोल पट्टी खुल गई। आपने महिला आयोग की तरफ से कुछ आया, नेशनल कमीशन फॉर इस तरह के केस में भी लगाम लगे? आप लोग चाहते ही नहीं हो, आप लोग मिसएंट्री स्प्रेड करना चाह रहे हो। और ये जो रेट बढ़ता जा रहा है ये सब चीजें इसीलिए क्योंकि कोई डर ही नहीं कि उनको कोई पनिशमेंट, अगर उन्हें डर हो कि हमें पनिशमेंट मिल जाएगा अगर हम गलत करें तो इतने केस आएंगे ही नहीं। ये 6 महीने से 2 साल तक सेक्सुअल रिलेशनशिप में रहने के बाद रेप केस लगा दिया, ये कहाँ का मजाक है? 2 साल तक कौन सा सेक्सुअल रिलेशनशिप चलता है और बाद में रेप में कन्वर्ट हो जाता है? उसको आप बोलते हो कि मैरिज के लिए मना कर दिया, क्या आपको नहीं मालूम हिंदुस्तान का कल्चर क्या है? डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में सीधा सीधा लिखा हुआ है द एग्रीड पर्सन इज अ वुमेन हु इज इन अ रिलेशनशिप विद ए मेल। द एग्रीड पर्सन इज अ वुमेन, ठीक है। अब उसमें आयोग जांच करे ना करे, महिला ने जो कह दिया लिख दिया वो मान लिया जाएगा और उसके साथ साथ उसके पूरे परिवार को कर दिया जाएगा। पुलिस प्रशासन उसमें प्रॉब्लम क्या होती है? अब घर के बच्चे हैं या महिला और पुरुष के बीच में जो बच्चे हैं उन्होंने कौन सी हिंसा देखी है? वो कहाँ जाएं? क्योंकि वो तो सब घर में है, महिला अपने घर में है, और बच्चे क्या करेंगे? फिर हम आपके पास ये क्या घरेलू हिंसा में नहीं आता है? आपको मैं एक चीज पूरा बता रहा हूं। तिहाड़ जेल, अभी एक न्यूज आर्टिकल आया है, उसमें तिहाड़ जेल की जो बैरकें हैं इन केसेस से भर्ती चली जा रही हैं। 2011 में 99,000 लोग अरेस्ट किए गए केवल डाउरी हरासमेंट को लेकर। 2012 में 1,06,527 लोग अरेस्ट किए गए। 2013 में 1,97,762 लोग अरेस्ट किए गए। रेट ऑफ इश्यूइंग चार्जशीट, उर्वशी मैडम सुनिएगा, रेट ऑफ इश्यूइंग चार्जशीट 93.6% है जी, और कन्विक्शन रेट है 12 to 15% हार्डली। अब इससे हम क्या अंदाजा लगाएं? उन 90,000 मेन जो जेल में गए उनके भविष्य का क्या खिलवाड़ चल रहा है? और सर उसमें सबसे बड़ी बात,
आज की तारीख में इस तरह के डाउरी हरासमेंट के जो केसेस है, टोटल केसेस वो है 3,72,706 जो पेंडिंग चल रहे ट्रायल में। अगर यही कन्विक्शन रेट हम मानते हैं तो इसमें से 3,17,000 का एक्विटल हो जाएगा। तो सर उनका कंपनसेशन क्या है? गवर्नमेंट उनका रिलीफ दे रही है, उनकी सुनवाई का उनके लिए एक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं होना चाहिए कि हाँ इस और इसमें 26% महिला लॉस्ट देयर जॉब और लॉस्ट देयर फैमिली, दे असित लॉस्ट जी। देयर सोशल रेपुटेशन। असित जी जो इसमें अरेस्ट हो रहे हैं उसमें 26% महिलाएं ही हैं। किसका फेवर कर रहा है लॉ? महिलाओं का कर रहा और ये है। महिला आयोग 26% महिलाएं बहू को मान रहा है। महिला जो सास और नंद है, भाभी है, ये सब महिला नहीं। मैं एक माँ हूँ, मैं महिला नहीं हूँ। हम अपने बच्चे के साथ रहने में डरेंगे क्यों? मेरे ऊपर कोई केस लगा दे। पहली चीज तो ये आज समझिए, ये परिवारों को तोड़ रहे हैं। 15 साल पहले ये कहानी थी कि एक अच्छी लड़की पहली मिल चीज जाए, तो हमें ये समझना एक होगा अच्छा लड़का मिल जाए, आज ये सोचते सोचते हैं थे माँ बाप, अच्छी एक बहू मिल जाए, ये मिल चिंता जाए, होती है, एक बहू अच्छी है घर वालों की। असित जी हम पहली चीज तो ये सोचिए, हम पुरुष दिवस इसलिए नहीं मना रहे कि हम महिला विरोधी हैं। बराबर पुरुष किया दिवस जाए। महिला विरोधी हम लोग कैसे हाँ, होंगे? महिला हम